हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सारे चीज़ों को हम एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्क्राइब करते जाएंगे, समझते जाएंगे और चीज़ें नोट डाउन करते जाएंगे। ये हमारे लिए इजी रहेगा ताकि बाद में चीज़ें भूलने ना पाए। ठीक है, तो फर्स्टली तो हम ये जानेंगे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला सॉलिड स्टेट जो होता है, सॉलिड स्टेट यानी जिसके पास अपना खुद का आकार, आकृति और आयतन हो, वो सॉलिड है। ठीक है, कैसे? सॉलिड स्टेट में, सॉलिड की केस में अगर चीज़ों को हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एज़ फॉर एग्जाम्पल कार्क हो गया या लकड़ी का गुटका हो गया, इसके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो ये सॉलिड की केस में होता है। लिक्विड में इसका अपना आकृति नहीं होता है, आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन होता है। इसलिए द्रव को किसी भी बर्तन में रख दें तो वो उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। तीसरा होता है गैस। तो गैसेस स्टेट में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजिबल होता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके चीज़ों को समझते जाएंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है और गैसेस स्टेट क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम ये देखें, मान लेते हैं कि ये कोई ईंट है या लकड़ी का गुटका ही है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसके पास अपना आकार भी है, अपना आयतन भी है। अपना आकार है, अपना आयतन भी है, आयतन, और दोनों ही निश्चित है। क्या है? निश्चित है। ठीक है, तो ये तो ठोस हुआ। ठोस के पास अपना आकार होता है, अपना आयतन होता है और सब निश्चित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसी भी बर्तन में रख दे तो उसकी आकृति ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि सॉलिड स्टेट इज द फर्स्ट physical state of matter in which shape and volume both are fixed. एक चीज़ और है कि सॉलिड स्टेट के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अणुओं के बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझते हैं इसको। मानते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? ठोस के। ठीक है, ये ठोस के अणु हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पास हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से अटैच्ड है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग in case of solid. ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लकड़ी का गुटका है या फिर कोई कार्क है, जो भी हो, ये ठोस सॉलिड की फॉर्म में है। ठीक है, और इसमें इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरियां बहुत कम है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दूसरे से डेंसली एकदम जुड़ा हुआ है थ्रू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्म हो गया सॉलिड स्टेट का। ठीक है, ये पहला अवस्था है जिसको ठोस कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो सॉलिड स्टेट। सॉलिड है ये, यानी ठोस। ठीक है, ऐसे ही दूसरा होता है लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट को भी हम जानेंगे। दूसरा होता है लिक्विड स्टेट।
लिक्विड स्टेट। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में दूसरा आता है द्रव की अवस्था। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हम मानते हैं कि ये पानी है मानते हैं कि ये पानी है, ठीक है, बर्तन में रख दें तो ये पुनः उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास इसका खुद का आकार नहीं होता है। तो ये तो हो गया द्रव, इसके पास खुद का आकार, आकृति नहीं होता है, इसलिए द्रव को किसी भी बर्तन में रख देते हैं तो उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। तो हम लिखते हैं कि लिक्विड स्टेट इज द सेकंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर in which, sorry ये in है, which neither the shape nor the size are fixed। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क हो सकता है, वाटर होता है, जो भी द्रव के फॉर्म में हो सकता है हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिक्विड स्टेट में ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा और लास्ट आता है गैसियस स्टेट, इसको भी हम समझते हैं। गैसीय अवस्था में हम देखेंगे तीसरा और लास्ट गैसियस स्टेट। गैसीय फॉर्म में होता क्या है, मानते हैं ये कोई कंटेनर है, सपोज कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस भरे हुए हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं और हम देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। जैसे ठोस के केस में दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बीच लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लेजिबल होता है, यानी नगण्य होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन negligible in case gaseous state। gaseous state, ठीक है। gaseous state में होता क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा नगण्य होता है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे किसी परफ्यूम की बात करें या फिर एलपीजी की बात करें तो उसको रिलीज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा दूर तक उसकी स्मेल आती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अणुओं के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये होता है गैसियस स्टेट। तो हम लिख सकते हैं गैसियस स्टेट इज द थर्ड physical state of matter in which neither the shape and nor the volume are fixed। अच्छा, इन केस ऑफ गैसेस स्टेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। यहाँ हम देख भी पा रहे हैं ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई गैस भरा हुआ है,
इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम काम कर रहा है या ना के बराबर काम कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ gaseous state, intramolecular force of attraction is negligible. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर